Hello students, welcome to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. Myself Professor Junaid Khandwala, a faculty of PC Engineering Department. लास्ट दो लेक्चर हमने देखी थी, उसमें फर्स्ट लेक्चर में बस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर देखा था। उसके बाद उसका आर्किटेक्चर आया था कि वो किस तरह से पूरा होल आर्किटेक्चर किस तरह से काम करता है, किस तरह डिफरेंट सेक्शन में डिफरेंट ऑपरेशंस और प्रोसेसेस होती है। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सी हियर एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। हमने पिन डायग्राम देखा है, फिर बाद में आर्किटेक्चर देखा, उसके पहले बस ऑर्गेनाइजेशन भी देखा, फिर वी विल कम टू द प्रोग्रामिंग साइड। सो in the last lecture I have also explained programming, what is program, what is instruction, that फिर भी हम इस लेक्चर में देख लेते हैं। और ये दोनों लेक्चर की तरह इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं लेक्चर कंडक्ट करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। सो हमारे दिमाग में ये सवाल है कि व्हाट इज एड्रेसिंग मोड, कि एड्रेसिंग मोड क्या होता है। सो एड्रेसिंग मोड, जब भी हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो उसके इंस्ट्रक्शन के साथ हमेशा हमें ऑपरेंड लिखना होता है। ऑपरेंड चाहिए, ऑपरेंड दैट मीन्स कि जिसके ऊपर हम ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई भी तरह का लॉजिकल हो, एरिथमेटिकल हो, कोई भी तरह का ऑपरेशन जिसके ऊपर कर रहे हो उसे ऑपरेंड बोलते हैं। और इस ऑपरेंड को प्रोवाइड करने की अलग अलग मेथड्स हैं। हमें माइक्रो प्रोसेसर को ये ऑपरेंड्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ये जो ऑपरेंड को हम जो माइक्रो प्रोसेसर को हम देते हैं इस ऑपरेंड को, तो उसके डिफरेंट मेथड्स है। दिस डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स आर कॉल्ड एड्रेसिंग मोड्स। एड्रेस दैट मीन्स टू सिलेक्ट एंड मोड्स दैट मीन्स द मेथड। सो सिलेक्शन of operation, the selection of operand to address any operand. Okay, so now you got it. What is addressing modes of 8085 microprocessor? So basically there are 5 types of addressing modes. First one is immediate. इमीडिएट, इसमें क्या हम डायरेक्ट इसमें हम डेटा होते हैं वो इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड जो होता है वो इंस्ट्रक्शन के साथ ही लिख देते हैं। इमीडिएटली वी आर राइटिंग विद द इंस्ट्रक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इमीडिएटली। इट इज 2 or 3 bytes long and it is generally immediate addressing mode. It is 2 or 3 bytes long. The first byte it will use as a fetching of इंस्ट्रक्शन, और फर्स्ट बाइट वो किसमें यूज करेगा, इंस्ट्रक्शन को फेच करने में यूज करेगा। देन 2 और 3 बाइट्स होंगे, यदि वो 8 बाइट का डेटा हुआ तो बाकी के जो एक बाइट बचा तो वो किसमें यूज करेगा, वो डेटा के लिए वो यूज करेगा। और वो 16 बाइट का हुआ तो वो बाकी के 2 बाइट लेगा। सो इट इज 2 or 3 bytes long basically. So examples we will see, then after you will be more clear. Example is MVI A0X. I have written here this instruction MVI, that means move. So what it will do, what this instruction will do, it will transfer A0. This is A0 is the data, this is the operand. So it will transfer this data A0 to the register A. A means accumulator. The function of accumulator that we have seen in the last lecture. So what this will do, transfer A0 to A0X to register A. Okay, so now got it. Now we will see also another example, LXI H C200H. Now I have written here H. H is always in the pair. H is always pair with the L register. H and L दोनों मिला के एक रजिस्टर पेयर बनती है।
तो या ये क्या करेगा, दिस इज आल्सो 16 बिट डेटा, so it will transfer this C200 hex to the register pair HN. So now got it? इमीडिएट में क्या करते हैं कि हम जो ऑपरेंड होते हैं वो इंस्ट्रक्शन के साथ में ही दे देते हैं. दैट इज द मेन थिंग इन दिस टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड. नाउ सेकंड वन इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. Register addressing mode, that is 1 byte long instruction. It is 1 byte long. The immediate was how many bytes long? 2 or 3 bytes. अब इसमें क्या होगा हम देखेंगे. अब इसमें दोनों जो होते हैं जिसमें से हमें डेटा कॉपी करके दूसरे के अंदर ले जाना होता है वो दोनों रजिस्टर्स ही होते हैं. सोर्स एंड डेस्टिनेशन बोथ आर रजिस्टर्स. अब कौन से तरह के रजिस्टर होंगे वो मुझे अब कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि वी कैन यूज ओनली जनरल पर्पस रजिस्टर. व्हिच आर जनरल पर्पस रजिस्टर्स? सो जनरल पर्पस रजिस्टर्स आर B, C, D, E, H, L and our accumulator A. Okay, so it is used in the general purpose register. When it is 1 byte long, it takes the it uses the this 1 byte for fetching of the instruction, or for fetching the output of the instruction. You will see move. जब हम एग्जांपल देंगे उसके बाद आपको ज्यादा पता चलेगा. move D B. So इसके हिसाब से क्या होगा? The data of register B will be transferred to the register D. Okay. The data of register B will be transferred to register A. ताकि B का डेटा जो होगा वो रजिस्टर D के अंदर चला जाएगा. D और B का डेटा जो है वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा, सिर्फ वो डेटा D में चलेगा. डेटा कौन सा चेंज होगा? D रजिस्टर D का डेटा चेंज होगा. Here's another example. Add B. So it adds always the data of B with the data of accumulator A. Adds the data of B to register A. A मतलब हमारा accumulator. तो B के अंदर जो भी डेटा होगा वो उस डेटा का accumulator के साथ जो डेटा होगा उसके साथ एडिशन करेगा और हमारा रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा. जो हमने आर्किटेक्चर में देखा था उसके हिसाब से हमारा रिजल्ट भी एक्यूमुलेटर में ही सेव होगा. Another instruction PCHL. PC means program counter and HL that means register pair. HL register pair. See इसमें क्या करेगा? It will transfer contents of HL register pair to the PC. पीसी क्या करेगा? पीसी क्या उसका क्या काम है वो भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा. पीसी क्या हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का लोकेशन बताएगा. तो कि जो भी एचएल में होगा डेटा वो कहाँ पे जाएगा? पीसी में. पीसी में मतलब पीसी के इसका जो सीक्वेंस होगा वो चेंज हो जाएगी, मतलब प्रोग्राम की सीक्वेंस भी चेंज हो जाएगी. तो फिर प्रोग्राम के जो इंस्ट्रक्शन का फ्लो होगा फिर वो पीसी में जो अभी नया डाटा आया एचएल का वहाँ से शुरू होगा, वहाँ से उसके वही सीक्वेंस में वो फॉलो करेगा. नाउ द नेक्स्ट वन इज थर्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. तो क्या करता है? 16 bit address of operand is given in this addressing mode.
नाउ इट यूजेस 16 बिट एड्रेस मीन्स हियर। तो उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट क्या होता है, डाटा नहीं दिया गया, हमें क्या दिया गया होता है, लोकेशन एड्रेस दिया गया, और उस एड्रेस पे जो भी डेटा होगा वो जो भी हमने डेस्टिनेशन में डाला होगा वो डेस्टिनेशन पे वो एड्रेस का डेटा जाएगा, एड्रेस नहीं जाएगा। When we see example, you will be more clear. So for that we will see the example LDA. LDA C200X. तो उसमें क्या होगा, C200 is what? It is not the data. It is the address. It is the memory location. So the contents of memory location C200 will be transferred to accumulator A. Now we'll see also another instruction STA. STA B300X. अब बताओ इसमें रिवर्स प्रोसेस होती है कि एक्यूमुलेटर में जो डेटा होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, इस लोकेशन पे। हमारा लोकेशन क्या है, B300। इसमें क्या होता था कि एक्यूमुलेटर का डेटा, इसमें क्या होता था कि C200 मेमोरी लोकेशन था, उसके ऊपर जो डेटा था वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होता था। इसमें रिवर्स प्रोसेस होती है कि एक्यूमुलेटर में जो डेटा होगा वो इस मेमोरी लोकेशन B300 के ऊपर वहां पे जाके वो सेव होगा। कंटेंट्स ऑफ accumulator transferred to where the memory location B300X. So this is called direct addressing mode. Now fourth one, चौथा क्या है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो वो क्या करेगा इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस मोड, दिस इंस्ट्रक्शंस रेफरेंस द मेमोरी थ्रू अ रजिस्टर पेयर। वो मेमोरी के अंदर जो रजिस्टर पेयर होते हैं उसको रेफरेंस की तरह यूज करेगा। हम देखते हैं मूव AM। व्हाट इज एम हियर, हमने कभी इसके पहले एम के बारे में नहीं सुना था। एम इज द मेमोरी पॉइंटर, वो हमेशा HL रजिस्टर पॉइंट पेयर जो हमारी है उसको पॉइंट आउट करता है, दैट इज मेमोरी पॉइंट। तो क्या करेगा, मूव AM। सो कंटेंट्स ऑफ HL पेयर में क्या था, कंटेंट, वो कंटेंट्स क्या था, डाटा नहीं था, वो क्या था, एड्रेस था। दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू द आवर रजिस्टर A accumulator. So contents of HL pair, HL pair में कंटेंट्स का वो क्या है, यूज्ड एज अ एड्रेस। इस एड्रेस के ऊपर जो भी हमारा डाटा होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, accumulator A में। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन LEAXB। अब इस इंस्ट्रक्शन में लिखते हैं। सो कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर B पे, B रजिस्टर B के साथ कौन सी पेयर क्या आएगा, C, which has been used as address that will be copied to A। ये हमेशा किसके साथ, डेस्टिनेशन यहाँ पे कौन सा होगा, एक्यूमुलेटर। जो B के अंदर जो है, B के अंदर जो भी कंटेंट है, कंटेंट में क्या है, एड्रेस है, डेटा नहीं है,
वो जो एड्रेस है वो एड्रेस के ऊपर जो डेटा है वो डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, वो हमारे एक्यूमुलेटर ए में होगा। Contents of B register pair which has been used as address that will be moved to accumulator A. Got it? Now the last and final one is with implied or implicit addressing mode. This is also 1 byte long. This interval, this addressing mode is also 1 byte long. This एक बाइट कहाँ पे यूज करेगा, वो इस मोड के इंस्ट्रक्शन पे कोड को फैच करने में वो खर्च करेगा। और ये जो इंस्ट्रक्शन है, इस एड्रेसिंग मोड में जो भी इंस्ट्रक्शन आती है वो क्या इसमें किसके साथ होगा, उसका ऑपरेशन जो भी होगा वो किसके साथ होगा, एक्यूमुलेटर में होगा। एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी डेटा होगा उसके ऊपर इसमें जो भी तरह के इंस्ट्रक्शन में लिखा होगा, जो भी जिस तरह का होगी उसकी इफेक्ट हमें एक्यूमुलेटर के डेटा के अंदर दिखाई देगी। जो भी ऑपरेंड के ऊपर हमें इम्प्लीमेंट करना है, हमें इफेक्ट देना है, उस डेटा को उस ऑपरेंड को सबसे पहले हमें एक्यूमुलेटर में ले जाना पड़ेगा। सो एग्जांपल इज RAM। सो इससे क्या होगा, रोटेट एक्यूमुलेटर लेवल। इससे क्या होगा कि एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी डेटा है वो रोटेट होगा। कौन सी डायरेक्शन में रोटेट होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में इट विल बी रोटेटेड। द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज CMC, दैट मींस कंप्लीमेंट कैरी। कंप्लीमेंट कैरी फ्लैग हमने आर्किटेक्चर में पढ़ा था, फ्लैग रजिस्टर्स था, उसमें 0 to 7 बिट्स थे, टोटल कुल मिला के 8 बिट का फ्लैग रजिस्टर था। उनमें से एक था ये कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग मतलब क्या, जब भी कैरी जनरेटेड होगी तब ये कैरी फ्लैग होगा वो 1 होगा, और जब वो कैरी जनरेट नहीं होगी तब वो कैरी फ्लैग है वो 0 हो जाएगा। सो उस फ्लैग के अंदर जो भी स्टेटस हुआ, 0 हुआ या 1 हुआ, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इस इंस्ट्रक्शन को यूज करनी पड़ती है। सो CMC, दैट मींस कंप्लीमेंट कैरी फ्लैग। सो इन दिस वे we can provide operands for the operation in these 5 different addressing modes. I hope you will get each and everything of the addressing mode. I hope you will like this video. If you really like, please watch it and share it. Thank you for watching this video.